हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, वो मेंस एग्जामिनेशन। तो चलते हैं, देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में क्या काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कैसी है बुक लिस्ट। अगर सिलेबस देखें पॉलिटिकल साइंस का, तो बेसिकली आपके 500 मार्क्स है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, जिसमें से 250 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है और 250 मार्क्स का सेकंड पेपर है। अब जो 250 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है, उसमें भी दो पार्ट हैं। एक तो जो है वो इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज और इंडियन पॉलिटिकल सेटअप से रिलेटेड है, और एक जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी का है। तो देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आप देखें पॉलिटिकल थ्योरी को, तो देखिए जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में, वो है पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। तो बहुत ही बेसिक चीज है ये। पॉलिटिकल थ्योरी जो है, किस किस तरीके की थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस किस तरीके से अप्रोच करता है, क्यों पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसे अ, जैसे फिलॉसफी कहते हैं इस तरीके से क्यों नहीं कहते, सोशियोलॉजी कहते हैं ऐसे क्यों नहीं कहते, पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, बिहेवियरल अप्रोचेस, ये सब जो पॉलिटिकल साइंस में तो सब्जेक्ट जैसे कि वो डेवलप हुआ है उसके बारे में है, मीनिंग एंड अप्रोचेस। ये पॉलिटिकल थ्योरी में है। एंड देन आप थ्योरीज ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, लिबरल, न्यो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट। तो अलग अलग जो आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी नहीं बोलेंगे, अलग अलग जो पॉलिटिकल थॉट है उसके हिसाब से स्टेट की थ्योरीज क्या क्या है। फिर हम कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस है, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उसमें आपको कुछ थिंकर्स पढ़ने हैं, राइट्स हैं, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से तो वाकई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से, उसके ऊपर काफ़ी सारे कोट्स हैं। तो डेमोक्रेसी जो है, जो इसमें कई राइटर्स ने काफ़ी कुछ बातें लिख रखी है, तो वो सब आता है। एंड देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में तीन कॉन्सेप्ट है, हाइजिमनी, आइडियोलॉजी और लेजिटिमेसी जो है। तो आप ये इस बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि पहली बात तो ये पढ़ना कहाँ से है। एंड अगर बाकी का पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर देखें, तो उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, एंड देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में बेसिकली आपको सभी थिंकर्स पढ़ने हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, लॉक, जॉन मिल, मार्क्स, ग्राम्सकी, हैना अरेंट, सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए इस टॉपिक के लिए कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अब देखिए फर्स्ट तो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की, तो द फर्स्ट थिंग इज कि यू बाय शुभ्रा रंजन नोट्स, एंड देन आप उसको कवर टू कवर उसकी मल्टीपल रीडिंग्स लगा लें। अब ये कवर टू कवर मल्टीपल रीडिंग्स लगाने में आपको पहली रीडिंग लगाने में शायद ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन देन वही बात है कि अगली रीडिंग एंड देन नेक्स्ट रीडिंग एंड देन नेक्स्ट रीडिंग, तो 4-5 रीडिंग लगती है सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने में। बट ये सब्जेक्ट ऐसा है कि नोट्स रीडिंग से एब्जॉर्ब हो जाता है, नोट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बने हैं। अगर आप सिर्फ ये नोट्स ही पढ़ लेंगे तो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और राइट, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, नोट्स से भी हो जाता है, एंड समटाइम इट टेक्स अ लॉट ऑफ अदर मेहनत। तो लेट्स सी। तो ये तो हुई सिर्फ नोट्स की बात। अब देखते हैं, देखिए जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो टॉपिक था, वो आप, फॉर मी पर्टिकुलरली आई लाइक दिस बुक। मैंने ये बुक पढ़ी थी ब्रायन आर नेल्सन की। तो वहाँ से मुझे जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आया था। ऑलराइट। एंड एक दूसरी भी बुक आती है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स। इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट काफ़ी दिया हुआ है, रॉल्स दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। बट द पॉइंट इज कि जो फॉरेन राइटर्स की बुक है इन टॉपिक पे, वो ज़्यादा अच्छी लगी मुझे रेदर दैन द इंडियन बुक। दिस वन, सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें ब्रायन नेल्सन वॉज रिलेटिवली easier to understand and relatively easier to grasp, especially in context of Plato, Aristotle और ये वाली चीज़ें। तो ये है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। अब नाउ सी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी आपको पढ़ना है, क्योंकि पेपर वन के फर्स्ट पार्ट के लिए तो दो बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं। एक ये बी आर मेहता की बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की,
और ये एक ओपी गुआवा की बुक है। दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। वी आर मेहता इज लिटिल बिट मोर इलैबोरेट, इट इज अ लिटिल बिट टफर, एंड ओपी गुआवा जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। तो आप चाहें तो ओपी गुआवा से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैम के नोट्स में भी अच्छा दिया हुआ है ये पार्ट इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला। बट रीड ओपी गुआवा, आप इसमें से कीवर्ड्स निकालिए, उनको दिमाग में फिट करिए, जब एग्जाम में आएगा तो लिखने में काम आता है। तो इस तरीके से आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, जो कि वैसे तो रहेगा नहीं, तो आप बी आर मेहता पढ़ सकते हैं। इस बुक का कोई खास रेलेवेंस नहीं है, बट क्योंकि एक बुक लिस्ट सबको बतानी पड़ती है तो मैंने बता दी है। स्टिल आई विल रिटरेट कि होने वालों का सिर्फ नोट्स पढ़ के भी आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं। आई personally experienced this, that in my 2017 attempt I was reading only notes, mostly notes, though I still added क्योंकि तब तक बुक्स पढ़ चुके थे तो did add some of the lines, but mostly मैम के नोट्स ही थे। तो मैडम के नोट्स से ही मार्क्स मिला था, आई कुड से दैट। अदरवाइज वैसे भी मार्क्स के ट्रेंड का कुछ खास पता नहीं चलता है जब लो स्कोरिंग हो जाता है ऑप्शनल। एंड देन पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो 3 बुक्स हैं। एक एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स मिल जाएंगे पॉलिटिकल थ्योरी के। एक है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के एंड्रयू हेवुड की बुक, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है पढ़ना। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस बुक, आई लव दिस बुक। एंड ये है एक पॉलिटिकल थ्योरी की राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य की बुक। एंड इसमें जो इक्वालिटी का, जो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वो बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। सो आई एंड जस्टिस ऑल्सो, तो ये देखिए आपके सिलेबस का पार्ट है। सो आई लाइक दिस बुक ऑल्सो। गुआबा इज मोर लाइक आपको एग्जाम में लिखने में इससे ज़्यादा आसानी होगी, बट अगर आपको समझने में इंटरेस्ट है तो ये 2 बुक्स आई रियली लाइक देम। ऑल राइट। तो ये हमारी बुक लिस्ट हो जाती है। हमारा जो पहला पार्ट है पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी का, उसका। अब हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे। तो अगर आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक क्या क्या है। पहले तो ये आपका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप वैसे भी अपने हिस्ट्री के लिए कवर कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, बिकॉज उसमें लैबोरेटरी इन सब चीज़ों को एनालाइज किया हुआ है। तो चाहिए चाहे आप तो बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आई लाइक इग्नू फॉर दिस पार्ट। वाई? बिकॉज वहाँ पे कई सारे राइटर्स के जो हैं स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड उनके बुक्स के नाम दिए हुए हैं। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस का कोई आंसर लिखते हैं तो आपको उसको बैक करना रहता है। आप जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे रहते हैं या जो भी क्रिटिसिज्म दे रहे रहते हैं, यू हैव टू बैक इट from a quote from a thinker or something which a thinker has said, major thinker has said। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस स्पेशली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो है कमेंट करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी तरीके की बात कहने के लिए बहुत सारे फॉरेन थिंकर्स ही अवेलेबल है जिन्होंने ग्रेजुअली काम किया है इस थॉट पे। इंडिया में ये थोड़ा दिक्कत आती है कि हम कौन सी बुक उठाएं, बिकॉज नाउ डेज देर इज सो मच मटीरियल दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आपको जैसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है देवेश कपूर और प्रताप भागवत की बुक मिल जाती है। तो इसी तरह से सारी बुक्स हैं, बट देखिए सारी नहीं पढ़ सकते हैं, बी अ वेरी मच वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखते हैं इसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए आप बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, बट मैम के नोट्स में आपको थिंकर्स के कोट्स वगैरह मिल जाएंगे जो आप कोट कर सकते हैं। एंड देखिए मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट, ये सब इग्नू में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स के लिए पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट जो है एंड सत्याग्रह है, तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट के लिए भी आप थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। वाई? बिकॉज थोड़ा सा रिलेट करके अगर एक आखिरी में लास्ट लाइन लिख देंगे तो आई आई थिंक इट वुड मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर। एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर आप देखेंगे स्पेक्ट्रम में, ये लिबरल सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अभी दिया हुआ है। रैडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित पर्सपेक्टिव, तो रैडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव आप बेसिकली एम एन रॉय की बात करते हैं। दलित पर्सपेक्टिव इज बी आर अम्बेडकर एंड अदर थिंकर्स। तो ये पर्सपेक्टिव भी आपको
स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे, नोट्स में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। नाउ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश और डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो देखिए ये जो सारे टॉपिक्स हैं जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिंग फीचर्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीज़ों के बारे में है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप नंबर वन तो आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करें। तो अब आपका एडिटोरियल जो अगर किसी बहुत ही अच्छे थिंकर ने लिखा हो, जैसे स्टिल यू विल फाइंड राजीव भार्गव कमेंटिंग ऑन वेरियस इश्यूज, वेरियस सोशल इश्यूज। यू विल फाइंड प्रताप भानु मेहता कमेंटिंग ऑन वेरियस इश्यूज। इंडियन एक्सप्रेस में तो उनका आर्टिकल आता ही है, आप आशुतोष वार्ष्णेय को पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, तो इस तरीके के थिंकर्स को आप पढ़ सकते हैं, आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में, जो कॉन्स्टेंटली लिखते हैं। जैसे अगर आपको दलित पर्सपेक्टिव चाहिए पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, या कास्ट मूवमेंट के बारे में पूछा जाए अगर रिसेंट इलेक्शन में, तो आप बद्री नारायण जो है वो लिखते हैं कभी कभी, तो उनका पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको इलेक्शन स्टडीज चाहिए तो जिलिस वर्नियर की इलेक्शन स्टडीज है, वो आप कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोट कर सकते हैं। और अगर आप ढूंढेंगे तो आपको देर विल बी, आप बुक्स ढूंढेंगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट आप समरी सिर्फ जो है उस बुक की पढ़िए एंड जो मेन पॉइंट्स है वहां से निकाल लीजिए। तो इट इज़ लाइक, अगर किसी ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखी हुई है बुक्स, बैकवर्ड क्लास कमीशन पे जो कोड्स हैं, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनको देखिए। सो दैट वे कीप अपडेटिंग, बिकॉज आपका जो एनालिसिस है वो भी न्यूज़पेपर से आ जाएगा, एंड जो आपका जो थिंकर्स आपको कोट कर रहे हैं वो भी न्यूज़पेपर से आएंगे। एंड प्लस नोट्स में भी अच्छा दिया हुआ है। एंड यू कैन रीड दिस बुक, यू कैन रीड ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इस बुक से आप पढ़ सकते हैं ये वाला टॉपिक। एंड बहुत सारे आर्टिकल इसमें दिए। दिस इज नॉट एन ईजी बुक टू रीड, बट अगर आप, इफ यू आर रीडिंग अ चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू द सिलेबस, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन का वर्क शुरू से लेकर के आखिरी तक इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, व्हाट वेर द माइंड ऑफ द थिंकर व्हाइल मेकिंग द इलेक्शन कमीशन। तो यू कैन कोट, ये जिसका भी आर्टिकल है देखिएगा, इसमें कंपाइलेशन ऑफ द आर्टिकल है, तो जिसका भी आर्टिकल है उसे कोट करिए एंड अपनी बात को प्रेजेंट करिए। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस, स्टिल मैथ्स नोट्स आर गुड इनफ, you can go with them also. Next, we move on to the next part, second paper. So you have to follow the newspaper in this. BA की political science की बुकलेट्स आपको बहुत मदद कर सकती हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू पेपर टू। तो अब हम सीधे पेपर टू में आ रहे हैं। पेपर टू में देखिए, पहला टॉपिक जो है, देखिए पेपर टू इस तरीके से डिवाइडेड है कि वन इज अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी, ऑलराइट, ये पॉलिटिकल एनालिसिस है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। बट ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है फ्रॉम द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स वगैरह आपको जो पढ़ना है वो है इसमें। तो इसके आप टॉपिक्स देख लीजिए। जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, नेचर एंड मेजर अप्रोचेस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड। तो अब आपको ये इग्नू की बीए की बुकलेट्स में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आई स्पेशली फाइंड कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो इग्नू की बीए की बुकलेट्स में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। सो अगर आप उसकी मल्टीपल रीडिंग्स लगा लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव भी आपको मिल जाएगा इग्नू की बीए की बुकलेट्स में। एंड ये पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट, नोट्स में भी मिल जाएंगे, बीए की इग्नू बुकलेट्स में भी मिल जाएंगे। तो आप इनकी बीए की इग्नू बुकलेट्स देख लीजिएगा। एमए की बुकलेट्स की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, सो आई वुड नॉट गो देयर। तो स्टिल भी सिर्फ बीए की बुकलेट से भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा है तो अगर देखिए, मेन जो बुक्स हैं पेपर टू के लिए, वो एक बुक है एंड्रयू हेवुड्स की ग्लोबल पॉलिटिक्स, और एक बुक है बेलिस एंड स्मिथ की। सो आई पर्सनली लाइक एंड्रयू हेवुड। मैंने बेलिस स्मिथ भी पढ़ा है। तो अगर जैसे कि अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड सिस्टम्स थ्योरी वगैरह है। तो अगर आप बेलिस एंड स्मिथ देखेंगे तो उसमें हर चैप्टर लाइक आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव के लिए एक चैप्टर है, रियलिस्ट के लिए एक चैप्टर है, मार्क्सिस्ट के लिए है,
बट द पॉइंट इज कि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है इस पार्ट से एग्जाम में। तो अगर नहीं पूछा जा रहा है इतना ज़्यादा एग्जाम में, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन दोज बुक्स। बट देन यूपीएससी का ट्रेंड है सरप्राइज, और अगर उसने सरप्राइज दे दिया, उसने सारा करंट अफेयर्स उससे हटा दिया, इफ इट इज ओनली आस्किंग फ्रॉम बुक्स, सो देन व्हाट विल यू डू। सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। तो बट आपको उतना इलेबोरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई थिंक उसकी रीडिंग्स लगाना ज़रूरी है फ्रॉम द बुक्स। कोई एक बुक से तो आप पढ़िए ही पढ़िए। इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, यू कैन रीड। तो ये वाली बात है। एंड देन की कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, पावर बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, ट्रांजैक्शनल एक्टर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, यही मेजर जो है कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पावर और डेटरेंस तो काफ़ी पूछा जाता है। तो ये वाली बात है। तो इसके लिए आप एंड्रयू हेवुड्स या बेलिस में से किसी को भी रेफर कर सकते हैं। दोनों में ही कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। सो आई लाइक रीडिंग बोथ ऑफ दीज बुक्स। ऑलराइट, तो ये एंड्रयू हेवुड्स की ग्लोबल पॉलिटिक्स है और ये बेलिस है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब आप देखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया इन द वर्ल्ड का जो सिलेबस है, अब देखिए यहाँ पे आकर की चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा अपडेट करना है। मैम्स नोट्स आर अपडेटेड, उनमें काफ़ी सारे नए नए थिंकर्स के कोट्स रहते हैं, कलेक्टेड मटेरियल रहता है फ्रॉम द न्यूज़पेपर। बट देन यू शुड रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली एंड ट्राई टू बिल्ड योर मटेरियल फॉर दिस पार्ट। ऑल राइट। तो ये वाला है, जैसे कि इन इंडिया इन द न्यूक्लियर क्वेश्चंस है, चेंजिंग परसेप्शन एंड पॉलिसी। तो जब चेंजिंग परसेप्शन ऑफ पॉलिसी है, तो जैसे कि न्यूक्लियर क्वेश्चन चल रहा है, तो हमारे यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि नो फर्स्ट यूज पे हम फर्स्ट यूज पे जाना चाहते हैं। तो ट्राई टू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, एंड देन उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, डेटरेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डेटरेंस इंडिया इज हैविंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस पेपर। एंड इसके लिए अगर आपको बुक्स पढ़नी है इस टॉपिक के लिए, सो यू कैन रीड दिस बुक्स। दीज आर, एक तो ये ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। दैट इज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। एंड एक ये डेविड एंड मेलोन की बुक सब पढ़ते हैं, डज द एलिफेंट डांस। शशि थरूर बुक्स पैक्स इंडिका ऑल्सो एक्सप्लेन थिंग्स फ्रॉम अ गुड पर्सपेक्टिव। ये जो इंडिया वे है, इसमें जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने काफ़ी समय बिताया हुआ है इन ऑल द मेजर डिप्लोमेटिक डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है, इस बुक से लाइंस आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड वॉट एवर ही स्पीक्स और से आउटलाइंस हिज पॉलिसी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी इस सब्जेक्ट में। तो करंट अफेयर्स के लिए और इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया एंड वर्ल्ड है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एमईए के डिस्टिंग्विश लेक्चर्स पढ़ लीजिए फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट। न्यूज़पेपर्स में सी राजा मोहन, हर्ष विपन, सुमित गांगुली एंड मेनी अदर्स, उनके आर्टिकल्स आते हैं, तो वो आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। ORF एक वेबसाइट है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। जो बेसिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले मैम के नोट्स बेसिक कॉन्सेप्ट समझ करके उसको अच्छे से रिवाइज करें। दिस शुड बी द फर्स्ट नंबर ऑन योर चेकलिस्ट। एंड सेकेंड इज दैट यू कीप ऑगमेंटिंग योर answers, your material from the current affairs as well as from the books. So books आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी, बट बेसिकली जो मैम के नोट्स हम लोग बार बार रीड करते हैं, वही रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जाम में। सो ट्राई टू सी कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उसके 15-20 कीवर्ड या उसके जो मेन आइडियाज है वो कलेक्ट करें एक पेपर में किसी भी एक टॉपिक के, एंड देन यू गो फॉर इट आंसर राइटिंग के लिए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू answer writing for political science. Is a very lengthy topic, and we can discuss this in next video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and we'll see you in the next video. Thank you so much, and all the best to all the UPSC aspirants.